एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज मैं कराने जा रही हूँ अपनी थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स और बात करेंगे कि कनाडा में सैलून सर्विसेज के कॉस्ट क्या है। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशंस वगैरह करने हैं जिससे आप भी यहाँ पर आकर सैलून सर्विसेज या तो अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या तो अपना सैलून ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ उस जगह पे जहाँ से मैं थ्रेडिंग कराती हूँ यूजुअली या वैक्सिंग वगैरह। तो अंदर चलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, अपनी थ्रेडिंग वगैरह कराते हैं। सो लेट्स गो। सो ये रही हमारी तरुणा जी, कैसे हैं आप? हाय हाय, प्लीज टू मीट यू ऑल। चलिए, तो हम आए हैं तरुणा जी के पास क्या कराने, थ्रेडिंग वगैरह, राइट? सो मैं हर मंथ इनके पास आती हूँ क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो प्राइसेस की आपसे बात करते पहले अपनी थ्रेडिंग वगैरह करा लेते हैं, राइट? सो गाइस, थ्रेडिंग वगैरह तो मैंने करा ली है हमेशा की तरह, दी परफेक्ट है और $10 इन्होंने लिए हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो कितनी बढ़िया। तो बाकी और भी चीज़ों के क्या प्राइस है वो तरुणा जी से बात करते हैं आप। सो अब हम बात करते हैं तरुणा जी से, जो कि कनाडा में अपना सैलून वगैरह चला रही हैं 1-1.5 साल से। और इनका सैलून यहाँ पर बहुत ही मतलब बढ़िया चल रहा है और मैं भी इनके पास ही आती हूँ हर मंथ क्योंकि किचनर में कुछ मिल नहीं रहा था। जब ये मिली तो मतलब मेरी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई, राइट? सो सबसे पहले हम तरुणा जी से ये बात करते हैं कि 2023 में सैलून सर्विसेज की कनाडा में क्या प्राइसेस हैं, जो कि कह सकते हैं हम लड़कियों की मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, राइट? सो आप बताएंगे कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, अपर लिप्स और फेशियल वगैरह का क्या प्राइस है यहाँ पर? आईब्रोज का 10 है, अपर लिप्स का मैं चार्ज करती हूँ जो $5, और फेशियल जो है वो ड्राई स्किन का मैं चार्ज करती हूँ 85 एंड बियॉन्ड। 85 एंड बियॉन्ड, या गुड। और जितना भी सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, उनका 120 एंड बियॉन्ड। गुड गुड। और आईब्रो थ्रेडिंग फ्री रखती हूँ मैं। किसी भी फेशियल के साथ आप जब भी आएंगे तो आईब्रो थ्रेडिंग कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या बात है, ऐसी सर्विसेज और तरुणा जी के अलावा और कौन दे सकता है? सो तरुणा जी, मुझे ये बताओ, जब आप इंडिया में थे, है ना, तो आपने ये पहले से डिसाइड करा था कि आप यहाँ पर आके अपना सैलून वगैरह ओपन करेंगे या फिर यहाँ पर आके आपने कुछ सोचा? नहीं, मेरे पहले से ही मेरे माइंड में था कि मैं जब भी कनाडा लैंड करूंगी उसके विद इन कुछ ही टाइम के पीरियड के अंदर मैं ये कोर्स करूंगी क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है और यहाँ पे सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है लेनी। तो मैंने सर्टिफिकेशन लिया, 6 मंथ्स कोर्स किया और फिर मैंने उसके बाद अपना होम बेस सेटअप स्टार्ट कर लिया। तो आपने सर्टिफिकेशन जो अपना लिया वो इंडिया से लिया था या कनाडा से लिया था? नहीं, इंडिया से ही हूँ मैं इस प्रोफेशन में मोर देन 15 ईयर से हूँ। पहले मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया कॉस्मेटोलॉजी में और मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में। तो आपने कौन सा ऐसा कोर्स किया था जिसकी इतनी बढ़िया वैल्यू है कि आप कनाडा में भी जॉब कर सकती हैं, मतलब कनाडा में भी आप सैलून ओपन कर सकती हैं? एक्चुअली क्या है कि इंडिया के कोर्सेज का यहाँ के कोर्स कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए दोबारा से और डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं क्योंकि जो हमारी ये फील्ड है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के कोर्सेज हैं। लाइक कोई नेल्स में जाना चाहता है, कोई वैक्सिंग में जाना चाहता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है ना। जो मेरा है वो एडवांस एस्थेटिक्स का कोर्स है जिसके अंदर वैक्सिंग, फेशियल, थ्रेडिंग ये सारे कवर्ड हैं। और मैं क्योंकि यहाँ पर यही सब चीज़ें करती हूँ, मेकअप करती हूँ, फेशियल करती हूँ, वैक्सिंग करती हूँ और आईब्रो सेटिंग करती हूँ। तरह का हेयर ड्रेसर बनना हो तो उसके लिए अलग कोर्स होता है? या हेयर के लिए तो बिल्कुल ही आपको लाइसेंस कोर्स अलग ही है, डिफरेंट। तो यहाँ पर लाइसेंस है उसके लिए लाइसेंस है। जो आप जो कोर्स कर रहे हो क्या इसके लिए भी लाइसेंस है? एस्थेटिशियन के लिए आपको सर्टिफिकेशन है और हेयर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो आपने किया है उसके लिए कनाडा से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा पहले? आप जब इंडिया से आ रहे हो तो आप इंडिया से भी आप सीख के आइए। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये एक हमारा जो काम है, जो फील्ड है, वो स्किल्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो जितना आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखेंगे उतना ही यहाँ पर आकर भी आपको इसमें हेल्प होगी। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया में ज़रूरी नहीं है आपकी बहुत अच्छे किसी बड़े बड़े सैलून से सीख के आइए। बेसिक से सैलून से किसी से भी आप बेसिक नॉलेज लेके आइए क्योंकि जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो कनाडा में जरूरी है। वो इंडिया की सर्टिफिकेशन यहाँ नहीं चलती है। आप बोल सकते हो कि मुझे इंडिया का एक्सपीरियंस है बट जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो यहीं की है। तो आपने यहाँ पर आकर कौन सा सर्टिफिकेशन लिया था जिसकी वैल्यू इतनी बड़ी और आपका इतना बढ़िया सैलून चल रहा है? सर्टिफिकेशन तो मैंने एडवांस कोर्स ही किया बट मेरा क्योंकि सेम फील्ड रह चुका है मोर देन 15 ईयर से,
तो बीइंग ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट मेरा क्योंकि स्किन का स्पेशलाइजेशन कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ ब्यूटिशियंस हैं, उनको स्किन का बस यही पता है। मुझे डीप नॉलेज है स्किन की, साइंटिफिक नॉलेज है स्किन की, तो इसलिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। और नो डाउट हाथ भी ये गॉड गिफ्टेड ही होता है कि आप थ्रेडिंग वगैरह नॉलेज के साथ साथ आपका हाथ भी अच्छा, रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट्स को मिले। और सो आप मुझे ये बताओ अब तरुणा जी कि जैसे कोई इंडिया से आता है यहाँ पर, राइट, अपने बेसिक जो कोर्स है वो करके आया, अब उसको यहाँ पर आकर सर्टिफिकेशन वगैरह करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसका कितना खर्चा आ जाएगा और कौन कौन से कॉलेजेस वगैरह से वो कर सकते हैं? वेल डिपेंड करता है कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर कोई हेयर में जाना चाहता है तो वो मोर एक्सपेंसिव है। लाइसेंस आपको लेना है तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है। अगर लेडीज़ हैं, वो बेसिकली लेडीज़ जो होती हैं वो एस्थेटिक्स में ही ज़्यादा जाना चाहती हैं, फेशियल वैक्सिंग में, तो वो 6 मंथ्स का भी कोर्स है, 3 मंथ्स का भी है, 2 वीक्स का भी है, डिपेंड करता है। कई सिर्फ वैक्सिंग का ही कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे वैक्सिंग पार्लर खोलना चाहते हैं, तो वो 6-7 वीक्स का भी कोर्स होता है। और जो प्राइजेस हैं उनके वही डिफरेंट है कि किस तरह से कोर्स करना है। कितना खर्चा आ जाएगा उनका अप्रॉक्सीमेटली अगर वो करते हैं यहाँ से? तो यहाँ अगर पूरा एडवांस कोर्स करते हैं तो 6,000 से 9,000 तक का है। 6,000 से 9,000 तक का खर्चा आ सकता है अगर आप अपना कोर्स वगैरह इंडिया से करके आए हैं और यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है या उसको स्किप कर सकते हैं? सर्टिफिकेशन कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी है, लाइक वैक्सिंग आप कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफाइड। लेट्स सपोज मैं सैलून ओपन करा हुआ मैंने और मैं नहीं लेती सर्टिफिकेशन, तो क्या होगा? सर्टिफिकेशन के बिना अगर आप करोगे तो इलीगल है। इलीगल तो हम नहीं कर सकते यहाँ पर बिना सर्टिफिकेशन वगैरह के वैक्सिंग एंड ऑल, क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। सर्टिफिकेशन की बात नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस नहीं लेंगे आप तो वो इलीगल माना जाता है। बहुत सारे सैलून्स हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो होम बेस्ड कर रही हैं और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, पर वही है कि जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करता तो उनका चल रहा है। अगर किसी की गलत वैक्सिंग या किसी की स्किन वगैरह सड़ गई तभी तो तब तक तो नहीं सड़ी तब तक ठीक है, अगर कुछ हो गया दिक्कत स्किन के साथ तो कोई स्यू कर सकता है। जब आप प्रोफेशनल हैं और आपको अपने काम का पता है तो लीगल ही चलना चाहिए, लीगल वे से ही चलना चाहिए। आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। मेरे पास 2 मिलियन की इंश्योरेंस है पार्लर में। तो जब आप काम इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है? सेम आपकी बात, जैसे कोई वैक्सिंग में कुछ बर्न हो जाता है, कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी थ्रेडिंग से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यू नेवर नो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने आप को सेफ साइड लेके चलते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया बात, ये इस बारे में मुझे नहीं पता था इंश्योरेंस वाली, मुझे नहीं पता था कि इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, तो बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। आप पहले इंश्योरेंस पहले आप अपनी कॉर्पोरेशन करते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर साइप्रस ब्यूटी इंक कॉर्पोरेशन है मेरी अपनी, तो पहले आपका पार्लर आप कॉर्पोरेशन खोलते हैं, उसके बाद फिर आपकी घर की जोनिंग होती है। जैसे अब होम बेस्ड पार्लर है तो मेरे घर की जोनिंग हुई है कि मैं इस घर में पार्लर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो वो सिटी ऑफ किशनर ने देखा पहले। तो जब वो डिसाइड करते हैं कि यस गो अहेड कि आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप है। तो आप अपना पार्लर, अपना रूम जो भी आप लेना चाहते हैं, 25% आप अपने घर में एज अ बिजनेस कर सकते हैं। मतलब सिटी ऑफ किशनर आपको अलाउ करती है और साथ में वो आपकी इंश्योरेंस भी देखती है। इंश्योरेंस के बिना वो आपको लाइसेंस नहीं देंगी। और उसके अलावा बहुत सारे चेक होते हैं, विजिट होते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर आते हैं। तो भाई बहुत ही लंबा तामझाम है, बहुत ही लंबा तामझाम है। अगर आप यहाँ पर अपना सैलून घर में ओपन करते हैं और आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है बाय चांस तो कोई आपके पास मतलब होगा एक प्रूफ कि सच में आप सर्टिफाइड या लाइसेंस्ड हैं। तो तरुणा जी, जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अब आ रहे हैं या कोई वर्क परमिट पे आता है या PR पे आता है, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो मुझे DM या मैसेजेस करते हैं कि किस तरीके से हम स्टार्ट कैसे करें। तो ऐसी कोई टिप है जो आप इन सब लोगों को देना चाहेंगे जो उनके लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो, ऐसा कुछ है? मैं एक ऐसी टिप दूंगी सबके लिए जो शायद किसी को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका आते ही कैसे सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए वो जैसे ही वो कनाडा में लैंड करते हैं वो अपना कुछ भी सर्टिफिकेशन कोर्स करें आकर, कम टाइम पीरियड का भी कर सकते हैं। उसके बाद वो जहाँ भी जिस भी जगह पे हैं, जैसे लाइक हम सिटी किशनर में रहते हैं तो सिटी ऑफ किशनर से आप लाइसेंसिंग ले मोबाइल सर्विस की। तो आप डोर टू, आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास आते ही घर नहीं होता सबके पास। कई बार आप रेंट पे भी रहते हो तो लैंडलॉर्ड कई बार नहीं अलाउ करते आपको, है ना, बिजनेस करने के लिए।
तो आप मोबाइल सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, डोर टू डोर जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सबके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए लाइसेंस चाहिए, और वो जो लाइसेंस है वो आप जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी आपको देती है, और आई डोंट थिंक सो वो इतना महंगा है, राइट? नहीं, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। जब आपने किया था तो आप कह रहे थे कि 400 to 500 थी, 500-600 के करीब है। ओके, तो उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो आप सिटी ऑफ किशनर जाइए, और बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको सारी चीज़ें जैसे भी वो आपको गाइड करेंगे, इट्स प्रीटी नॉर्मल और सिंपल। जिस तरीके की तरुणा जी बात कर रहे हैं कि मोबाइल सर्विसेज आप यूज़ करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं आते ही, बट ये बात है कि इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप आते ही इंडिया से आए हैं, लैंड हुए हैं और अगले दिन आपने मोबाइल सर्विसेज का लाइसेंस ले लिया, राइट? इसके लिए भी आपको पहले सर्टिफिकेशन चाहिए ही होगा। ये उन लोगों के लिए जो घर पे अपनी सर्विसेज वगैरह नहीं प्रोवाइड करते, जिनके पास घर नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी पीजी वगैरह में रह रहे होते हैं और नहीं ओपन कर सकते। सो ये तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। थैंक यू सो मच तरुणा जी, इतनी बढ़िया बात बताने के लिए। थैंक यू। राइट, सो गाइस, तरुणा जी का भी जो है इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपने बहुत टाइम से फेशियल वगैरह नहीं कराया, वैक्सिंग बहुत टाइम से नहीं कराई है, क्योंकि हम शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं जब हम कनाडा में होते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता और इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से, क्योंकि इनके तो प्राइस रीजनेबल है, इसलिए मैं इनके पास आती हूँ। तो आप बताएंगे कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? इंस्टाग्राम पे तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, ओके, बट मेरा गूगल अकाउंट है साइप्रेस ब्यूटी इंक। तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ आप मेरी रेटिंग भी देख सकते हैं और सर्विसेज भी देख सकते हैं। और ये मेरा ओनली फॉर लेडीज ही है पार्लर। तो ओके, फाइन। सो गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो, प्यारी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और तरुणा जी की इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया लगी हो, तो क्या करना है फिर? चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना है, राइट? क्योंकि अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट? ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सबके लिए, जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। और मेरी तरफ से तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल और गुड लक। थैंक यू। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।